नागपुर में जो विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में मैच हुआ था, उस मैच की चर्चा बहुत हुई। कोई सुमन गिल की तारीफ कर रहा है तो कोई अय्यर की तारीफ कर रहा है, तारीफ भी हो गया, लेकिन किसी का नजर इस खबर पे गया क्या? जब बस जा रहा था तो खिलाड़ियों के जो सुरक्षा है ना, उसमें सेंधमारी हुई थी। जी हां, आपको बता दें कि जब बस होटल से निकला और पहुंच रहा था विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम, तो बस में प्लेयर्स आ रहे थे और पुलिस एस्कॉर्ट करते हुए प्लेयर्स के साथ आ रहा था, रास्ता क्लियर करवाते, साफ करवाते। उसी बीच अचानक एक गाड़ी आती है और गाड़ी बस के पैरेलल चलने लगती है। अब बस के पैरेलल जब गाड़ी चलने लगती है तो विराट कोहली आगे बैठे हुए थे और तमाम प्लेयर्स जो बैठे थे, जब उस गाड़ी पे नजर पड़ती है कि बस के साथ साथ वो गाड़ी चल रही है, तो प्लेयर्स का चिंता बढ़ा कि सिक्योरिटी में ए लैप्स कैसे हो गया, सिक्योरिटी में ए चूक कैसे हो गया। कुछ देर बाद पैरेलल चलने के बाद उस गाड़ी में जो सवार फैन था वह हाथ दिखाने लगा, हुटिंग करने लगा। अब यह चिंता और बढ़ा दिया कि जब पुलिस एस्कॉर्ट कर रहा था, रोड क्लियर कर रहा था, उस बीच यह गाड़ी कैसे आ गई। अब इसका देखने का दो दृष्टिकोण है कि भाई कोई भी जब सुरक्षा में ऐसा चूक हो सकता है तो कोई भी प्लेयर्स को टारगेट करने के लिए, उनको मारने के लिए भी इस तरह से पैरेलल में गाड़ी चला सकता है। हाथ निकाल के हुटिंग कर रहा था तो हाथ निकाल के शूट कर सकता था। इस तरह का जो है एक दृष्टिकोण है। दूसरा दृष्टिकोण ये है कि फैंस था, साइड में चल रहा था, अपने चाहने वाले प्लेयर्स को देखा तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, कैरिड अवे हो गया और अपने हाथ को प्लेयर्स के तरफ दिखाने लगा। हालांकि इस दोनों सिनेरियो में, दोनों दृष्टिकोण में सवाल यह उठ रहा है कि इस तरह ही फैंस के बेस में अगर कोई आके और गोलीबारी कर दे, हमला कर दे तो क्या होगा। इस तरह का सिक्योरिटी चूक पे जो है विराट कोहली ने और बीसीसीआई ने भी विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में जो मैच हुआ उस पे उससे जवाब मांगा है कि सिक्योरिटी में ऐसा चूक कैसे हो गया। इतना ही नहीं, उस मैच का हाल और सुनेंगे। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को हायर किया गया था और जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी का एक पर्सन था वह साइड स्क्रीन के पास जाके सेल्फी लेने में मस्त था। प्लेयर्स का ध्यान भी डाइवर्ट हो रहा था। यह भी बताया जा रहा है कि केवल साइड स्क्रीन का ही प्रॉब्लम नहीं है, इससे जो है सुरक्षा में भी चूक हो सकती है। उस सिक्योरिटी गार्ड को वहां से हटाया गया, लेकिन क्या हटाना काफी है? क्या वो जो सिक्योरिटी एजेंसी है उससे सवाल नहीं करना चाहिए, उस पर मुकदमे नहीं होने चाहिए कि जो है सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करते हैं वह प्लेयर्स की जान की रक्षा करने के बजाय प्लेयर्स के आसपास सेल्फी लेना, साइड स्क्रीन के पास मंडराना, यह एक जो प्रॉब्लम और मेस क्रिएट कर रहा था, इसके वजह से उसके ऊपर और एक्शन होना चाहिए कि नहीं। वैसे सिक्योरिटी लैप्स आप देखेंगे क्रिकेट के इतिहास में बहुत बार प्लेयर जो आके महेंद्र सिंह धोनी का जो है फैंस आके पैर छुआ है, तो रोहित शर्मा का पैर छुआ है। अभी एक हफ्ता पहले की बात की जाए तो अरुण जेटली स्टेडियम में विराट कोहली रणजी खेल रहे थे और एक फैन दौड़े दौड़े आया, उनका पैर पकड़ने लगा। ये भी एक सिक्योरिटी में बहुत बड़ा चूक था और उस चूक के बाद विराट कोहली ने कंप्लेन भी किया और उसके ऊपर एक्शन लिया गया। उसके बाद जो है जो फील्ड में, जो अरुण जेटली स्टेडियम का फील्ड है, उस फील्ड में एक परिंदा भी नहीं आ सकता था। इस तरह का सिक्योरिटी सेट किया गया। तो खैर रणजी मान लीजिए डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक में प्लेयर आ रहे हैं तो फैंस के ऊपर थोड़ा कम नजर रहता है, ये हो सकता है। लेकिन इंटरनेशनल मैच जिसमें विदेश के प्लेयर आ रहे हैं, जिसमें इंडिया के प्लेयर्स आ रहे हैं, उसमें इस तरह का पैरेलल कोई गाड़ी चलने लगे, उसके बाद हुटिंग होने लगे, तो प्लेयर्स में भी एक भय का माहौल बनाता है। तो बीसीसीआई ने जवाब तो मांगा है और देखिए जवाब क्या आता है। वैसे इस तरह से चूक से बचने के लिए अच्छे से अच्छे सिक्योरिटी एजेंसी करना चाहिए, उनकी 100% जवाबदेही होना चाहिए। और जो पुलिस है, पुलिस अगर सरकारी एजेंसी मतलब पुलिस कर रहा है तो मान लीजिए कि उसको रोड अच्छे से क्लियर करवा के तब एस्कॉर्ट कराना चाहिए। ऐसे प्लेयर्स का जान जोखिम में नहीं डालना चाहिए।